आप सभी विद्यार्थियों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है और स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग 9 क्लास में हैं। इस वीडियो में हम 9 क्लास के मैथ का रिवीजन कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जितना चैप्टर हो सकता है आगे उतना का रिवीजन कराएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी 9 क्लास के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो लोग भी नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति से रिलेटेड। क्या चीज़? संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर। और अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में हमसे पहले बता दें कि संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, उस चैप्टर का क्या नाम है जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति से जो रिलेटेड है, उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। ये संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर है, नाम जानेंगे, यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर और 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट अध्याय है। इसको हम लोग समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आए उसको पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको रिवीजन के तौर पे बताएं कि आखिर ये संख्या पद्धति होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या होता है। और आपको बता दें हम, संख्या एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे हमारे परिवार, समाज, जो देश बनता है। तो देश कैसे बनता है, समाज कैसे बनता है, यानी कि संख्या कैसे बनता है। तो ध्यान देंगे कि संख्या अंक के मिलने से बनता है। किसके? अंक से मिलने से बनता है। जिस तरह से हमारा समाज या देश जो है, ये संख्या यानी कि जनसंख्या से देश का निर्माण होता है। जितना बड़ा जनसंख्या होता है उतना बड़ा जनसंख्या संसाधन यानी कि देश का वैल्यू माना जाता है। ध्यान देंगे कि क्या है कि जिस तरह से समाज यानी कि छोटे छोटे बच्चों से बनता है, नागरिकों से बनता है समाज या देश, उसी प्रकार से संख्या जो है अंक से बनता है। ताकि अंक कितना होता है, तो आप देखेंगे कि संख्या जो बनता है अंक से बनता है। तो अंक की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 गिनिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अंकों की संख्या जो है 10 है। और इन्हीं 10 चीज़ों से मिला करके बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। और यही संख्या जो है पद्धति, संख्या पद्धति हो जाता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो आ जाएंगे हम वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए। तो हम लोग और भी थोड़ा सा और नीचे से चलते हैं। अंक से मिलने से बन गया संख्या। तब संख्या के अलग अलग परिवार होगा, अलग अलग सदस्यों में बांटा जाएगा। तो कौन सी संख्या कैसे स्टार्ट होता है इसको बताएंगे। और क्या समझ में आ रहा है या नहीं ये भी हमें साथ साथ बताते चलेंगे। जहां आप लोग को नोट करना होगा वहां स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। वास्तविक संख्या रिवीजन के तौर पे है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले की संख्याओं को हम लोग रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले संख्या में स्टार्ट, अगर मान लीजिए कहीं भी पूछा जाए कि संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है आमतौर पे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा नंबर है आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। ध्यान देते चलेंगे कि प्राकृत संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और प्राकृत संख्या होता क्या है डिफिनीशन नहीं लिखवाया जाएगा, जो भी चीज़ है शॉर्ट में बताया जाएगा रिवीजन के लिए। ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो गिनती की संख्या है वही नेचुरल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हज़ार, लाख, करोड़ और अब जितना है सब चीज़ जाता है। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक यानी कि इन्फिनाइट तक जाता है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोला जाता है। यानी प्राकृत संख्या किसे कहा जाएगा? या तो गिनती की संख्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या,
गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। आप यहाँ एक चीज़ प्रकृत संख्या में नोट करते चलेंगे, एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक नहीं, मतलब एक बढ़ाएंगे तो दो आएगा, तो एक के बाद एक बढ़ाएंगे तो अगली संख्या आएगा, फिर अगली संख्या बढ़ाएंगे तो उसके आगे वाली आएगी। यानी कि प्रकृत संख्या में सबसे पहले कौन आता है? एक आता है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो ध्यान देंगे और नोट करते चलेंगे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या चीज़? सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्रकृत संख्या हमारा एक आ जाता है। कितना? सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक हो जाएगी। ध्यान देंगे कि जो प्रकृत संख्या इसका परिवार जो है, तो इस परिवार को कौन चीज़ सूचित किया जाता है? तो प्रकृत संख्या को कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या चीज़ के द्वारा? कैपिटल एन के द्वारा प्रकृत संख्या को व्यक्त किया जाता है। इसमें एक जोड़ने पर, प्रकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। क्या? एक जोड़ने पर अगली प्रकृत संख्या मिल जाती है। लिखना शायद जरूरी नहीं है, आप लोग सुन सुन के नोट करते चलेंगे कि एक जोड़ने पर अगली प्रकृत संख्या प्राप्त हो जाती है, और जब प्रकृत संख्या में से एक घटाया जाएगा किसी भी संख्या में से, तो एक घटाने पर पीछे वाली प्रकृत संख्या मालूम चल जाती है। प्रकृत संख्या को पूरे समूह को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है एक है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकृत संख्या एक हो गया, अनंत तक चले गए। क्या प्रकृत संख्या के पहले कोई संख्या आती है? तो प्रकृत संख्या से पहले जीरो आती है। क्या आती है? जीरो। ध्यान देंगे कि जीरो, तो जीरो जो संख्या होती है, तो जीरो से जब गिनती की संख्या को स्टार्ट किया जाता है, जीरो से किसी संख्या को स्टार्ट करने पर यानी प्रारंभ करने पर जो संख्या प्राप्त होती है समूह, उसको प्रकृत पूर्ण संख्या कहा जाता है। सेकंड परिवार क्या आ जाता है संख्या का? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और ध्यान देंगे कि ये जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या किससे कहा जाएगा? तो गिनती की संख्या को जब जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? पूर्ण संख्या को अगर संख्या रेखा पर भी दर्शाना होगा तो हम दर्शा सकते हैं इस तरह से, 0 1 2 3 4 5 10 अनंत तक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या पूर्ण संख्या तक में कोई दिक्कत है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। पूर्ण संख्या में भी हम जब एक जोड़ते हैं तो अगली पूर्ण संख्या मिलती है, जब एक घटाते हैं तो पिछली पूर्ण संख्या मिलती है। और पूर्ण संख्या को कैपिटल W द्वारा व्यक्त किया जाता है। होल नंबर को क्या चीज़ के द्वारा व्यक्त किया जाता है? कैपिटल W, यानी कि जो इंग्लिश का लेटर होता है कैपिटल लेटर, उसके W द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। क्या इतना तक में कहीं कोई दिक्कत है? अब आएंगे इसके पहले कि जीरो से पहले भी कोई संख्याएं आती है, तो जीरो से जो पहले संख्या यानी बाएं की तरफ आएगी उसको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। और जीरो के जो भी बाद की संख्याएं यानी कि दाहिने तरफ की संख्याएं होती है उसको धनात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको धनात्मक संख्या बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे आप सभी लोग पूर्णांक संख्या, कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है संक्षेप में समझते चलेंगे। पूर्णांक संख्या, और मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक ठीक से सुनाई दे रहा है? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर तो इंटीजर नंबर क्या होता है? तो इंटीजर नंबर क्या है कि संख्याओं की ऐसी समूह जिसमें क्या हो? पूर्ण संख्या भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, और फिर ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो। इन सभी के समूह को क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या बोला जाता है।
क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्या, यानी कि संख्याओं के ऐसा समूह जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या हो, उसके समूह को क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में ऋणात्मक संख्या बोला जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या और फिर ऋणात्मक संख्या यानी ऋण संख्या, ये चारों जो है क्या है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। यानी कि पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या हो सकती है। इसके बाद देखेंगे कि पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या, क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के पहले देख लेंगे एक चीज़, भिन्न संख्या की भिन्न क्या होता है? भिन्न, तो इसके पहले देखेंगे भिन्न संख्या, जिसको बोला जाएगा फ्रैक्शन नंबर। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फ्रैक्शन नंबर। तो आखिर भिन्न संख्या क्या है ये चीज़ समझेंगे, और भिन्न के बाद परिमेय संख्या समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे भिन्न संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, किस रूप में? p/q के रूप में लिखा जा सके, तथा p और q, क्या? p और q जो है एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? p और q एक पूर्ण संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे जो p/q है यानी p/q, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। यानी कि ऊपर जो है हमारा क्या रहना चाहिए? पूर्ण संख्या रहना चाहिए। क्या चीज़? पूर्ण संख्या, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं 7/2, 1/2, 3/2, ये क्या है हमारा? पूर्ण संख्या, यानी कि ऊपर वाला हमारा धनात्मक होना चाहिए, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। लेकिन नीचे q बराबर अगर 0 आ गया, 7/0, 3/0, तो ये हमारा भिन्न संख्या नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो है हर हमारा 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी और एक बात सीखते हैं। भिन्न संख्या का जोड़, घटाव, गुना आप सभी को आता है। भिन्न संख्या के जोड़, घटाव, गुना कैसे बनता है मालूम है? अगर कोई भिन्न दे दिया जाए यहाँ पर 3/4 फिर प्लस 5/6, ये भिन्न की जोड़ सभी किसी को आता है। क्या किया जाता है? एलसीएम दोनों का ले लिया जाता है। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 यानी 12 आ जाएगा। फिर क्या किया जाता है? इसके हर से इसमें भाग दिया जाता है। तो कितना बार में कट जाएगा? बटा वाला से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, तो 3 बार में कटेगा तो ऊपर वाला में करेंगे, जितना बार कटेगा उतना से गुना। 3 बार में कटा है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 में 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा तो 6 दूना के 12, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 5 में 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूना के 10, यानी कितना हो जाएगा? 19/12। इस प्रकार से आ जाएगा जोड़, इस प्रकार से आ जाएगा घटाव। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया जाता है। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा तो मेरे तरफ से भिन्न पर के जोड़ ले लेंगे। 7/6, 3/8, फिर 3/4, 9/8, 7/12, 15/16। ये जो है 3 जोड़ आप लोग बना सकते हो। इसके बाद घटाव भी आ जाएगा और गुना बताते हैं। गुना कैसे बनाया जाता है? गुना अगर मान लीजिए कि 16/12 है, फिर गुना 24/64 है, तो इसमें क्या करना होता है? हम लोग ऊपर नीचे कटा सकते हैं। सेम टेबल से कटना चाहिए, मतलब एकदम सेम पहाड़ा से कटना चाहिए। अगर ये वाला कटेगा 4 से तो ये भी नीचे वाला भी हमारा 4 से कटना चाहिए, तो 3 बार में कट जाएगा सेम पहाड़ा से। 4 3 12, 4 चौके 16। ये ऐसा नहीं होता है कि इसको 4 से कटाएंगे और इसको 8 से कटाएंगे। सेम टेबल से यानी पहाड़ा से कटाना होता है। ये भी कटाएंगे हम तो 8 के 24, 8 8 64। तो पहले देखेंगे ऊपर नीचे कटा करके कट जाएगा, फिर तिरछा तिरछा कटा करके देखा जाता है, यानी तिरछा तिरछा हम कटा सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 2 बार में कट जाएगा। आप गुना में भिन्न के 2 ही तरीके से कटा सकते हैं, या तो इसे ऊपर नीचे कटाइए और नहीं तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची या गुना करके कटाइए।
तो कट जाएगा 3 से 3, 4 दूना 8। इसमें क्या होता है कि ऊपर का गुना करके ऊपर लिखा जाएगा और नीचे का गुना करके नीचे बटा में लिखा जाएगा। तो ऊपर 1 बच गया तो ऊपर 1 गुना कर लिए, 1 गुने 1, नीचे 1 बचा है और ये 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा नीचे 2, यानी कि 1/2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से बटा पर के गुना भी आ जाएगा, तो यहाँ बटा पर के कुछ गुना भी लिख लेंगे। 16/24 गुने 96/32, 18/16 गुने 24/95, फिर 95/65, फिर गुना 63/49। ये गुना भी बनाने आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड भी बनाने आ जाता है। तो हम लोग अब भिन्न संख्या समझ में आ गया। भिन्न संख्या के बाद हम लोग चलते हैं आगे परिमेय संख्या पर। कौन चीज़ पे? परिमेय संख्या समझाने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या समझेंगे कि परिमेय संख्या आखिर क्या है। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या इतना समझ में आ रहा है जितना समझा है? 1 मिनट, लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। परिमेय संख्या देखेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको? रेशनल नंबर। ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या किससे कहा जाएगा था? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जाए, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा P तथा Q, क्या P तथा Q एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या, यानी कि ये प्लस माइनस में हो सकता है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 7/3, -4/5, -2/3, 4/7, 3/2, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि माइनस में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर माइनस है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर माइनस है तो ये भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। भिन्न संख्या में केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इतना समझ में? इसके बाद देखेंगे कि परिमेय संख्या डिवाइड करके, कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है। कई प्रकार के? आप देखेंगे परिमेय संख्या 2 तरह के होगा। परिमेय संख्या कई तरह के होगा? परिमेय संख्या 2 तरह के होगा। एक शांत परिमेय संख्या और एक अशांत परिमेय संख्या। अभी केवल हम लोग परिमेय संख्या पर हैं कि परिमेय संख्या क्या होगा। एक शांत परिमेय संख्या और एक अशांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या यानी कि दशमलव के बाद पूर्ण विभाज्य, क्या दशमलव के बाद पूर्ण विभाज्य, मतलब कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए। जब डिवाइड दिया जाएगा तो दशमलव के बाद क्या हो जाता है? पूरा पूरा कट जाता है। और ये क्या है? अशांत परिमेय संख्या, यानी कि दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव के बाद क्या होता है? पूर्ण, यानी कि पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होता है, यानी रिपीट होता है। दशमलव के बाद क्या होता है? अशांत जो परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद रिपीट होने लगता है। लेकिन जो शांत परिमेय संख्या होता है वो रिपीट नहीं होता है, पूरा पूरा डिविडेबल, यानी कि कट जाता है। डिविजिबल होता है, लेकिन शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या जो है वो डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि कटता नहीं है, उसका रिपीट होने लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि 7/5 है और फिर यहाँ पर एक 3/7 है। दोनों को देखेंगे डिवाइड करके कि कटेगा या नहीं कटेगा। जो इस 5 है तो 5 से हम 7 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 5 से कम 5, 2 बचेगा। दशमलव ले लेंगे तो 0, यानी कि 5 चौके 20। ध्यान देंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होता है? शांत परिमेय संख्या। आइए देखेंगे कि 7 से हम डिवाइड करेंगे 3 में
तो क्या हो जाएगा 7, 0 हो जाएगा, पहले ही दशमलव ले लेंगे तो 30, 7 चौके 28, 2 बच जाएगा, तो फिर 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 6 बचेगा फिर 0, फिर 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56, तो 8 7 56 हो जाएगा, तो 4 बचेगा फिर 0, फिर 7 5 35, 5 बार में कटेगा, फिर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी 5 बचेगा तो फिर 50 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, जब 49 हो जाएगा तो फिर 1 बचेगा, हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर देखेंगे 3 बच जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ भी 30 आया और यहाँ लास्ट में भी हमारा 30 आया, तो क्या ये संख्याएं कट पा रही हैं, नहीं, बल्कि संख्या क्या हो जा रही, रिपीट हो जा रहा है। तो जब रिपीट हो जाएगा तो अशांत परिमेय संख्या, और जब रिपीट नहीं होगा पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत परिमेय संख्या। तो शांत और अशांत आप लोग को डिवाइड दे करके बनाने आ जाएगा, तो डिवाइड यानी भाग विधि करके भाग करके आप लोग हमें आंसर में बताएंगे कि कौन कौन परिमेय संख्या शांत है, कौन कौन अशांत है। इसमें है 1/17, 2/5, 3/4, 7/15, 3/9, 6/5। इन सभी को भाग करके हमें बताएंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे मालूम करना है कि कौन शांत परिमेय संख्या और कौन अशांत परिमेय संख्या है, बिना भाग दिए। क्या करना है, बिना भाग दिए शांत और अशांत परिमेय संख्या बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो जिसे ध्यान देंगे कि अगर कोई भी संख्या है परिमेय संख्या में, क्या कोई भी संख्या है, अगर p ऊपर यानी ऊपर कुछ भी संख्या है, नीचे 2 या फिर 2 के पावर में इसका कुछ रखा गया है, तो हमारा शांत परिमेय संख्या होता है। क्या p/2 के पावर m के रूप में हो तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, शांत परिमेय संख्या। जैसे 7/25 सॉरी 7/16, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पावर में बदलेंगे तो 2/7 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ये शांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शांत, आप डिवाइड करके देखो, तो 7 में हम 16 से भाग देंगे, तो 16 से भाग देंगे तो पहले 0.70 हो जाएगा, तो 16 चौके 64, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, 16 के 64 6 बचेगा, तो 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 16 तिया 48, 3 बार में, तो 16 तिया 48 बचेगा कितना 12, तो फिर दशमलव तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो फिर कितना बार में कट जाएगा 16 से, 16 छक्का 112, तो 112 हो जाए तो 8 बचेगा, फिर 0 16 5 80, तो जब 80 हो गया तो देखेंगे कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गई, कट जाएगा, यानी कि शांत आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी क्या होगा कि नीचे वाला, ऊपर कुछ भी हो, नीचे 2 या 2 के पावर में कुछ रहेगा तो क्या होता है, शांत होता है। फिर देखेंगे 2 नंबर कि ऊपर कोई भी परिमेय संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो, 7 8 9 माइनस में कुछ भी हो, नीचे वाला या तो 5 हो नहीं तो 5 के पावर में कुछ हो, तो भी क्या होगा, वो शांत होगा। जिसे मान लो कि यहाँ 3/5 लिख दिए, तो कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 0.6 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या फिर 7/100 अगर 25 है तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 7/5 के क्यूब, यानी कि 5 के रूप में आ जाएगा। तो जब क्या हो 5 या 5 के घात में कुछ भी हो तो भी परिमेय संख्या जो है क्या होगा, शांत होगा। तीसरा शर्त देखेंगे कि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो परिमेय संख्या के लिए, नीचे या तो 2 के पावर में कुछ हो नहीं तो 5 के पावर में कुछ भी हो, तो भी क्या होगा, हमारा शांत परिमेय संख्या होगा। यानी इन तीनों कंडीशन में जब रहेगा कोई भी परिमेय संख्या वो हमारा शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। अगर इन तीनों संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि 7/50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 गुने 5 के पावर 2, यानी 50 25 दूने के 50, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कटा के भी देखना है तो 7 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, तो 50 से कम 50 तो बचेगा 20, और कितना हो जाएगा 20 बचेगा, एगो 0 लेंगे तो 200, यानी कि 50 से 200 क्या हो जाएगा, डिवाइड होके कट जाएगा। कोई दिक्कत, तो शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। तो शांत आप समझ गए 3 को कंडीशन में होगा,
कोई भी परिमेय संख्याओं को शांत होने के लिए 3 शर्त होगा। कौन कौन? एगो p/2 के पावर में m कुछ भी हो, या फिर p/5 या 5 के पावर में कुछ भी हो, और नहीं तो p यानी कि परिमेय संख्या के ऊपर कुछ भी हो, नीचे 2 और 5 के पावर में कुछ या कुछ रहेगा, तो क्या हो जाता है? शांत परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे अशांत, यानी इन दोनों के अलावा 2, 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ गया तो वो हमारा अशांत परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अशांत परिमेय संख्या होगा प्राप्त। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको दे दिया गया 4/75, इसका जब आप गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा 4/3 गुने 5 के स्क्वायर। तो देखेंगे 5 तो है लेकिन इसके साथ 3 भी है, तो क्या हो जाएगा? ये जो है अशांत परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत परिमेय संख्या। नहीं कटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? रिपीट होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखा दें कि 1/10 है, क्या है? 1/10 है, इसको अगर हम बांटेंगे तो 2 गुने 5 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा? 2/5। ये क्या आ जाएगा? हमारा शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर अशांत है तो इसे मान लीजिए ऊपर दे दिया कि 1/30, कितना? 1/30 है। इसके लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/3 गुने 2 गुने 5 लिख लेंगे, तो 2 और 5 तो है, इस शर्त के अनुसार 2 और 5 है, लेकिन इसमें एक और संख्या आगे आ गया है 3, तो इसलिए क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन कौन सा परिमेय संख्या? ये जो है शांत परिमेय संख्या होगा, सॉरी अशांत परिमेय संख्या। क्या दिन बोल दे रहे हैं, बकलोले हैं। क्या हो जाएगा? अशांत परिमेय संख्या, यानी कि नीचे जो है 2 और 5 के अलावा अगर 3 है, चाहे कोई और संख्या 7 है, 9 है, कोई भी संख्या अगर आ जाए तो क्या होगा? अशांत होगा। इसको डिवाइड भी करके देख लेंगे कि 1 में अगर हम 30 से भाग देंगे तो 0.0 एक और 0, तो 30 यहीं 90 हो जाएगा। फिर 10 बचेगा, फिर एक 0 लेंगे तो 30 यहीं 90, यानी कि क्या हो जाएगा? कटेगा नहीं, रिपीट होने लगेगा। तो वही क्या होगा कि p/ अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया उससे गुणनखंड में, तो क्या होगा? वो अशांत परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना समझ में आया है परिमेय संख्या तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे कि हो गया हम दशमलव बदलने के बाद। अब दशमलव से परिमेय संख्या में कैसे बदला जाए, इस चीज़ को समझना है। तो p/q के रूप में लिखें। किस रूप में? क्वेश्चन रहता है p/q के रूप में लिखिए। मेरे राइटिंग पे ना जाइए, राइटिंग गड़बड़ है, लिखते लिखते सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग हमको लिखने नहीं आ पा रहा है तो लिखते लिखते सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि p/q के रूप में बदलना है। तो अगर सिंपल संख्या है 0.25 परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में लिखिए। तो जब सिंपल रहेगा तो क्या होगा? दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा तो उतना बटा में 1 पर 0 लगा लेंगे, सिंपल बनता है। सिंपल बनाने के लिए क्या करता है? दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उस संख्या के नीचे उतना दशमलव के बाद 1 के बाद क्या करते हैं? 0 लगा लेते हैं। कट जाएगा तो क्या जाएगा? 1/4, यानी कि 0.25 के लिए परिमेय संख्या में 1/4 हो जाएगा। अगर और भी लिखना है कि 1.25 है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर संख्या में लेंगे तो 125 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 पर 00 कर लेंगे, तो हो जाएगा 125/100। कटा के छोटा कर लेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 5 125, 25 चौके 100, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हम लिख लेंगे कितना? 5/4। तो ये सिंपल जो है आप सभी को बनाने आ जाएगा। अगर और लिखना इस तरह से कि 1.225, इसको क्या करना है? परिमेय संख्या में बदलना है। तो ध्यान दोगे कैसे बदल सकते हो? 100 यानी 1225 हो जाएगा, दशमलव के बाद कै गो अंक है? 3 गो अंक है। जब 3 गो अंक है तो क्या करेंगे? बटा में 1 पर 3 गो 0, तो 3 गो 0 इसे कटाना है तो कटा लेंगे, तो कटा छटा करके जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कटाना है तो इसको कटाएंगे हम, तो मान लीजिए कटाते हैं कितना से
125 से कटाते हैं, कितना से, डायरेक्ट 125 से कटा है, तो 125 से कटा है तो 125 से कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में 1225 आ जाएगा 125 से। फिर अगर कटाएंगे इसको 125 से तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी कि 11/8 जो है P/Q के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब संख्याएं रिपीट होने लगेगी तब कैसे निकालोगे, परिमेय संख्या में बदलोगे। जैसे और देखते चलेंगे, समझ के बताते चलेंगे कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से बोल रहे हैं, मेरे राइटिंग को उतना ख्याल ना कीजिए, लिखते लिखते सीख जाएंगे, इसमें कोई बात ना है। देखते हैं क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन है इस तरह से कि 0.2 और इस पर बार है, और बार को इसमें कई गो लाइन से लिखा जा सकता है, एक डॉट लाइन देगा संख्या के ऊपर या फिर बार लाइन देगा, ये 2 गो लाइन देगा, इसका मतलब है रिपीटेशन है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको अब तुम नहीं लिख सकते हो कि 0.2 ऊपर बार है, या फिर मान लो कि पॉइंट दिया गया है, रिपीटेशन के सिंबल दिया गया है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 2/10, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसके लिए अगर दशमलव में बदलना है तो आप जो 9 क्लास में पढ़ना है उससे देखेंगे कि पहले इसके लिए लिखना होगा कि माना कि, अब माना कि तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो, मानना है तो XYZ कुछ भी मान सकते हो। तो माना कि x बराबर ये जो संख्या है इसको हम रिपीटेशन के दौर में दोहरा देंगे, कोई दिक्कत, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या देखना है, ये चीज़ है कि कितना अंक रिपीट कर रहा है, इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 कितना देखेंगे कि 1 2 है और बार बार 2 2 2 आ रहा है, यानी 1 अंक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1 अंक। तो जब 1 अंक रिपीट करेगा तो 10 से गुना करेंगे, यही जब यहाँ 2 रहा था 2 गो अंक, 2 गो रिपीट करता था कितना से, 100 से गुना करते, 3 गो अंक रिपीट करता तो 1000 से करते, 4 गो अंक रिपीट करता तो 10,000 से करते, कोई दिक्कत। तो जितना अंक रिपीट करेगा उतना 1 पर 0 लगा के गुना कर लेना है। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 जो है x बराबर 0.222 आ गया, डॉट डॉट है, तो 1 अंक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को, किसको, समीकरण 1 को 1 अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे, तो को 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ चलाएगा अब, यानी कि 2.222 और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। जब देखेंगे कि समीकरण रिपीटेशन वाला अंक पार कर गया तो उस समीकरण में से पीछे वाला समीकरण घटा लेंगे, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में से, शॉर्ट में लिखे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, आप घटा लोगे तो देखोगे कितना हो जाएगा, 10x बराबर 2.222 रिपीट है, फिर क्या है समीकरण 1 कि x बराबर 0.222 और क्या हो जाएगा, ये रिपीट है। तो यहाँ ध्यान दोगे, नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा होगा, दिखाई दे देगा, अब दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा ये कि 10 गो x में से 1 गो x घटेगा, इधर घटेगा, तो 10 गो में से 1 गो x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 गो x और बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हम हमारा निकल जाएगा ना, x बराबर कितना आ जाएगा, 2/9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में आ गया। यानी कि जब हमको दर्शाना है 0.2 को, जो बार बार है, रिपीटेशन है, इसको परिमेय संख्या में इस तरह से बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। अब इसके लिए आसान तरीका ये चीज़ देख सकते हो कि यही से ट्रिक आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है, 0.2 है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो आपको देखेंगे कि जब 1 अंक रिपीट में है, क्या चीज़ में है, 1 अंक जब रिपीट में है तो क्या करेंगे, ऊपर 2 रखेंगे, और 1 अंक रिपीट है तो इसमें से 10 में से 1 हम माइनस कर लेंगे। कब, जब 1 अंक रिपीट है तो ऊपर वाला में से जो है संख्या ऊपर रखेंगे, और जय अंक रिपीट कर रहा है उतना रखेंगे और 1 घटा लेंगे, 10 में से घटेगा तो 2/9। तो आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं कि 0. क्या है, 0. अगर 4 है, इसके लिए 1 बार है तो क्या हो जाएगा, 4/9,
यानी कि ऊपर 4 और 10 में से वो घट जाएगा। ठीक, इसको रिपीट करके आप बना के दिखाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको बनाना है 0.3 के लिए 0.3 बार बार है तो क्या आएगा, फिर है कि 0.5 है बार तो क्या आएगा, फिर 0.12 है बार है तब क्या आएगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब 2 को अंक रिपीट है तो आप 10 से गुना नहीं करेंगे, 100 से गुना करेंगे। मतलब जितना अंक रिपीट रखेगा उतना अंक से क्या करेंगे, 1 पर 0 लगा करके गुना कर लेंगे। इसी में आप चेंज करके देखते हैं किस तरह से बदलना है। देखेंगे आपकी अलग टाइप से जो है क्या है कि 0.12 तो बार यहाँ दोनों संख्याओं पर नहीं है, एक के बाद एक संख्या छोड़ करके 2 पर है। तब इस प्रकार की संख्या को किस तरह से परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में बदलेंगे ये देखोगे। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम नहीं मालूम है तो लिख लेंगे माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, जो P/Q है तो किस रूप में बनाएंगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.1, एक अस्थिर रहेगा, 2 ना रिपीट कर रहा है तो 2 को हम रिपीटेशन कराएंगे और ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। जो संख्या रिपीट कर रहा है उसी को लेके जाएंगे, 1 को अस्थिर रख लिए। अब बताइए रिपीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले दशमलव को हमको यहाँ लेके आना जरूरी है। तो यहाँ लेके आने के लिए दशमलव को कितना अंक बढ़ाएंगे, 1 अंक बढ़ाएंगे। तो जब दशमलव 1 अंक इधर बढ़ेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, जब हम गुना कर लेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ जाएगा तो 1.222 ये हमारा रिपीटेशन हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखेंगे कि अभी तो रिपीट चल ही रहा है, बदलने वाला भी तो है नहीं, तब रिपीट को रोकेंगे। यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट हो रहा है, जो संख्या हमारा यहाँ 2 से रिपीट हो रहा था, अब इसको 10 से गुना कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो समीकरण 2 को हम फिर से 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण ही 10 में 10 से गुना है तो 10x यानी कि 100x हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 12.222 यही ना हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 3 में से 1 को नहीं घटाएंगे बल्कि किसको घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 वालों को घटाएंगे, रिपीटेशन पूरा हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इससे मालूम चल जा रहा है कि समीकरण 2 में से 1 को समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, किसको, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो ध्यान देंगे कि कितना हो जाएगा, समीकरण 3 100x यानी कि 100x बराबर 12.222 हो जाएगा। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है 10x बराबर कितना हो जाएगा 1.222 और घटा लेंगे माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 90 को x और 90 को x बराबर ही कितना हो जाएगा 11 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा x बराबर 11/99 यानी हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा 11.99 यानी कि हम 0.191 बार 2 जो है इसके रिपीटेशन को हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो P/Q के रूप में कितना जाएगा 11/99। तो इस प्रकार के लिए संख्याओं को क्या हो जाएगा, अगर 2 को यहाँ अंक रिपीट करेगा तो कितना अंक जाना होगा, इसके बाद समीकरण 2 बना करके 100 से गुना करना होगा तब आ जाएगा सेम बनाने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। तो इसके लिए आप हमें बना करके बताएंगे कि किनका आंसर सही है। 3.12 तब यहाँ बार है, फिर है कि 4.52 यहाँ मान लीजिए कि दोनों पे बार है, आ जाएगा बनाने 1.254 यहाँ पर 2 को 5 और 4 पर बार है, इसको बना करके दिखाएंगे। सिंपल तरीका से देखेंगे कि जो संख्या बार दिया है तो यहाँ टोटल संख्या लिख लेंगे और जितना संख्या बच गया है ना उसको माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 1 माइनस कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, दोनों कितना है 2 दशमलव के बाद 2 को अंक ना है, कितना है दशमलव के बाद 2 को अंक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 100 और जय को अंक रिपीट नहीं किया है उतना घटा लेंगे तो कितना जाएगा 11/99। आप सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए
ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे और लॉन्ग यानी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, तब जा कर के बन जाता है। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हमें बताते चलेंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से परिमेय संख्या जो है समझ में आया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। देखेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या भी आसान होता है। अगर आपको वर्ग वर्गमूल आता है तो सबसे आसान क्या रहता है? वर्ग और वर्गमूल आता है तो सबसे आसान क्या रहता है? अपरिमेय संख्या रहता है। डबल रिपीट हो जाता है, कभी कभी बोलने नहीं आता है, घबरा जाता है, कोई दिक्कत ना है, सीख जाएंगे बोलने के लिए भी। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वैसी संख्याएं जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √2 या फिर √3, ये वर्ग से डायरेक्ट, वर्गमूल से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है। तो वैसी संख्याएं जिनको रूट के अंदर लिखा जाता है लेकिन उनका वर्गमूल नहीं होता है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, इन सभी को दशमलव में निकाला जाता है। √7, √11, √13, ये सभी जो संख्याएं हैं कौन संख्या है? वर्ग संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या है। इतना आप ध्यान देंगे। जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, तो ध्यान देंगे कि क्या होगा कि वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है रूट से बाहर, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा कि अगर √24 का निकालना है तो आप इसका गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? रूट में बदलने की गुणनखंड करेंगे 24 का, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। तो हम लिख सकते हैं √24 के लिए कितना कि 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, यही ना लिखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे कि रूट से जब भी निकालना होगा तो आप जोड़ा वाले संख्या को बाहर निकालोगे, तो कितना हो जाएगा? 2 निकल जाएगा बाहर एक जोड़ा में से, और रूट के अंदर ही रह जाएगा 2 3 6 होकर के। यानी कि रूट से बाहर निकालने के लिए बस केवल जब जोड़ा में संख्याएं रहेंगे उनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में से व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ हम दे रहे हैं अपरिमेय संख्याएं बदलने के लिए, वो उसको बदल के दिखाएंगे। √60 है, √70 है, या फिर √72 है, √96 है, √112 है, √1000 है। इनको आप लोग हमें इस रूट की संख्याओं में बदल करके नोट करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि √60 बराबर क्या आया है, √70 बराबर क्या है, √72 बराबर क्या है, √96 बराबर क्या है, √112 बराबर क्या आया है, √1000 के लिए क्या लिखाया गया है। ये सभी चीज़ें हमें बताएंगे कमेंट में। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को गुना भाग किया जाता है। इसको अपरिमेय संख्याओं से जुड़े चीज़ों को इतना समझ में आया है, तो अब आप एक चीज़ जान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। तो ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या? क्या चीज़? वास्तविक संख्या है क्या? तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ही समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं किस तरह से होता है। तो वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुना और भाग को कैसे देखा जाएगा। आप देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो ध्यान देंगे कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या? जोड़ घटाव गुना
तथा भाग, ये चारों चीज़ें जो हैं अपरिमेय संख्या ही आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग अपरिमेय संख्या होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया जा रहा है, समझेंगे अच्छा से कि जोड़ अगर 2 प्लस √2 जोड़िएगा तो कुछ नहीं आएगा, ये अपरिमेय संख्या ही कहा जाएगा। अगर आप 5 में से √3 को घटाइएगा तो भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। यही क्या है, अपरिमेय संख्या। जिस तरह से आप अलजबरा पढ़ते हैं कि x + y नो चेंज, x - y नो चेंज, x गुने y नो चेंज, यानी xy, यही सभी चीज़ें क्या है, अपरिमेय संख्या है। गुना के लिए भी करेंगे, 2 गुने √2 तो क्या हो जाएगा, 2√2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। आप भाग भी दोगे कि 5 में √2 से तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो भी उसका भागफल भी जो आएगा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या भी आएगा। इतना समझ में आ रहा है कि अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सदैव अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना आपको समझ में आया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक यानी कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच संबंध क्या होता है, कैसे होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे समझते चलेंगे, नोट करना होगा तो वीडियो को रुका करके फिर से सुन करके नोट करते चलेंगे। क्या है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब कि दोनों ही अपरिमेय संख्या ही हो, अपरिमेय संख्या के बीच संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच संबंध को देखेंगे। जोड़ के लिए, किसके लिए, जोड़ के लिए। तो जब आप अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आप √3 + √2 जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही है, या फिर 3√3 में 2√3 को जोड़ेंगे तो आपको आता है जिस तरह से 3a + 2a जोड़ा जाएगा तो 5a होगा, उसी तरह से सेम 3√3 और फिर प्लस 2√3, तो 3 गो √3 और फिर 3 गो √3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 गो √3 आ जाएगा। सेम रूट वाला में कोई चेंज नहीं, केवल जो बाहरी संख्या है परिमेय संख्या उसमें चेंज करेंगे, यानी 3 गो √3 और 2 गो √3, 5 गो √3। चिल्ला चिल्ला के मेरा आवाज़ कुछ भी हो जा रहा है। चलो देखते हैं आगे। जोड़ के लिए है, सेम परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और जब अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, यानी कि 3 गो √3 और 2 गो √3 दोनों अपरिमेय संख्या है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गो √3 आ जाएगा। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। घटाने के लिए देखा जाए तो घटाव, तो घटाव को देखेंगे कि 3√3 में से 2√3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, केवल √3। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जब अलग अलग अपरिमेय संख्या में से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये किसके लिए है, अलग अलग, यानी सेम है, कम और अधिक या फिर अलग अलग रहेगा। अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन जब समान अपरिमेय संख्या में से समान अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान, यानी कि √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या में गिना जाएगा। यानी कि समान अपरिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। भाग के लिए भी देखें, गुना के लिए देखेंगे। अब क्या देखेंगे, गुना के लिए चलते हैं आगे कि 2 अपरिमेय संख्या को गुना कराया जाए, यानी कि √2 में √3 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट रहेगा, लेकिन ये √2 वाला गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी जिस तरह से अगर आपको समझा दें कि AB गुना C, तो A ऐसा ही रह जाएगा, यानी कि ABC हो जाएगा, C ठीक हो गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे कि जो रूट में नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो रूट में है तो √2 गुने √2 गुने √3 कितना हो जाएगा, √6, यानी कि 2 √6 हो जाएगा। यानी कि रूट अगर 5 में √2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अगर 3 √2 गुने 2 √3 से गुना करना है तो बिना रूट वाला के साथ है गुना, यानी कि 3 दूना के 6, रूट वाला के साथ है, यानी कि √6। कोई दिक्कत, जब समान रूट को गुना किया जाएगा समान अपरिमेय संख्या का, यानी कि √2 में
रूट 2 से गुना करेंगे तो केवल 2 आएगा और वो हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो जब दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुना किया जाता है तो गुणनफल सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या? दो अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या आएगा। जैसे कि रूट 5 में आप रूट 5 से गुना करोगे तो रूट 25 हो जाएगा। और ध्यान दोगे कि रूट 25 जो है 5 का स्क्वायर है, यानी कि रूट 25 के लिए 5 निकल जाएगा। तो जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया जाएगा तो उसका गुणनफल जो है परिमेय संख्या प्राप्त होगा। आप रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे 3 आंसर आएगा। रूट 10 में रूट 10 से गुना करेंगे तो केवल 10 होगा, क्योंकि 100 होकर के उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? रूट 11 में रूट 11 से गुना करेंगे तो वो हमारा अपरिमेय संख्या ना होकर के परिमेय संख्या हो जाता है, यानी कि रूट 11 और रूट गुना 11 बराबर करेंगे तो हमारा 11 ही आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद देखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच संबंध जो है समझ में आया। भाग के लिए भी देखते हैं। इसके लिए भाग के लिए तो जब दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का भाग किया जाएगा, यानी कि रूट 2 में और रूट 3 से जब भाग किया जाए तो अपरिमेय संख्या आएगा। जब परिमेय संख्या ऊपर है और नीचे है अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट 2, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है ना, तो ये कट जाएगा तो केवल एगो रूट 2 बचेगा, यानी कि इसका भी भागफल जो है हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के लिए। लेकिन दोनों अगर अपरिमेय संख्या ही हो, जैसे कि रूट 8 क्या हो? रूट 8 और फिर क्या हो? रूट 2, तो कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम बदल सकते हैं रूट में, तो कितना हो जाएगा? लिखा जा सकता है 2 रूट 2 बटा में रूट 2। तो इस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 2, यानी कि परिमेय संख्या। तो जब दो समान अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जाएगा तो उसका भागफल सदैव परिमेय संख्या आएगा। इतना तक क्लियर है? इसके बाद देखेंगे वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाएगा। तो वास्तविक संख्या के संक्रिया देखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अब गुणनफल प्राप्त करके थोड़ा सा देखेंगे। जिस तरह से आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ते हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर, या लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से अगर रूट में किया जाए रूट a प्लस रूट b के होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? ध्यान देंगे कि रूट a यानी कि रूट a के स्क्वायर फिर प्लस रूट b के स्क्वायर और फिर प्लस 2 रूट a इंटू रूट b। आई देखेंगे a के स्क्वायर करेंगे तो a और रूट b के स्क्वायर करेंगे तो b, और ये जाएगा 2 रूट ए बी, यानी एक मालूम चल गया रूट a प्लस रूट b के होल स्क्वायर ये आ जाएगा। यही अगर रूट a माइनस रूट b के होल स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा? तो इसके लिए देखेंगे तो ये भी हो जाएगा रूट a के स्क्वायर फिर प्लस रूट b के स्क्वायर और माइनस केवल हो जाएगा रूट a इंटू रूट b। तो कितना हो जाएगा? a प्लस b माइनस 2 रूट ए बी आ जाएगा। क्या इतना में कोई समस्या है? इसी तरह से आपको अगर मिल जाए बनाने के लिए सवाल कि रूट 3 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर तो क्या करोगे? सेम इस तरह से हम कर लेंगे तो गुणनफल आ जाएगा गुना प्राप्त करने, यानी कितना हो जाएगा? रूट 3 के स्क्वायर फिर प्लस रूट 2 के स्क्वायर और फिर प्लस 2 रूट ए बी, यानी कि रूट ए यानी कि रूट 2 3 हो जाएगा आई इंटू रूट बी यानी कि रूट 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 2 हो जाएगा 2 रूट ए बी, यानी कि 3 दूना के 6, 2 रूट 6, 3 और 2 5 प्लस 2 रूट 6। इस तरह से फार्मूला वाला ही बनाने आएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देते चलेंगे कि अगर अलग अलग जो अपरिमेय संख्या है किस तरह से गुना किया जाएगा। ठीक, फार्मूला देखेंगे कि रूट a प्लस रूट b को गुना करना है रूट c प्लस रूट d में, तो सेम गुना होगा जैसे ई फर्स्ट वाला से दोनों में फिर सेकंड वाला से दोनों में, यानी कि रूट a में रूट c से गुना हो जाएगा तो रूट ए सी, फिर प्लस रूट a से रूट d में गुना होगा तो रूट ए डी, फिर प्लस b से c में होगा तो रूट बी सी, फिर प्लस रूट b से रूट d में गुना होगा तो रूट बी डी। कोई दिक्कत? सजा के लिखना होगा तो क्या हो जाएगा?
रूट ए बी, क्या हो जाएगा रूट ए में सी से, यानी कि रूट ए सी, रूट ए डी, रूट बी सी और रूट बी डी, जो है गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे संख्या के लिए, क्या चीज़ के लिए कि अगर रूट 3 प्लस रूट 2 फिर गुना करना है रूट 7 प्लस रूट 11, तो सेम गुना हो जाएगा रूट 3 में रूट 7 से तो रूट 21, फिर प्लस रूट 3 में रूट 11 से तो रूट 11 3 33, फिर गुना करेंगे तो रूट 14 और फिर ये वाला गुना करेंगे तो रूट प्लस कितना हो जाएगा रूट 11 दूना के 22। इस तरह से इतनी बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी, रूट वाला गुना समझ में आ जाएगा। अगर रूट अलग अलग गुना करना इस तरह से कि रूट 2 गुने रूट 3, तो सिंपल है, संख्या वालों को संख्या वाला मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, तो ये 2 में 1 से गुना होकर रह जाएगा और रूट 3 दूना के 6 है तो 2 रूट 6 हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा। इसके लिए जोड़ने के लिए बनाएंगे तो बनेगा, समझ में आया होगा। तो इसके बाद आप बना सकते हो, जिससे क्वेश्चन है कि रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और फिर आपको गुना करना है रूट 3 प्लस रूट 5, अलग अलग वाला के लिए गुना करना है रूट 2 प्लस 2 रूट 3 फिर रूट 3 प्लस रूट 2, ये सभी गुना करने आ जाएगा, सिंपल है। 5 प्लस रूट 2 रूट 3 फिर इंटू 3 रूट 3 प्लस रूट 2 गुना करने आ जाएगा। इसके बाद अलग फार्मूला देखते हैं, अलग वाला फार्मूला, तब बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बताएंगे कि आपको फार्मूला मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए क्या करना होता है मालूम है कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह से अपरिमेय संख्या अगर रहे कि रूट 3 प्लस रूट 2 और फिर हो जाए रूट 3 माइनस रूट 2, तो इसी तरह से एक बार जोड़ा है एक बार घटा है, यानी कि पहिलका के स्क्वायर तो रूट 3 के स्क्वायर और फिर माइनस 2 यानी कि रूट 2 के स्क्वायर, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हो जाएगा आंसर जब भी रूट सेम रहेगा। अगर मान लीजिए और आपको करना है कि 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इसका स्क्वायर करके निकालना है, सॉरी इसका एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, यानी कि 3 रूट 3 और फिर प्लस कर दिया 2 रूट 2, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर यानी कि 3 रूट 3 के स्क्वायर और फिर माइनस 2 रूट 2 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ ध्यान देंगे तो 3 3 के 9 और रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो खाली 3, तो 9 3 के 27 और फिर माइनस 2 के स्क्वायर 4 और रूट 2 के स्क्वायर खाली 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वो बनाने आ जाएगा, तो इसके लिए भी क्वेश्चन लिख लीजिए कि 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 फिर 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 5 नंबर 7 रूट 2 माइनस रूट 3 यहाँ प्लस कर देते हैं और फिर इंटू 60 रूट 2 और फिर माइनस रूट 3, ये आप लोग को बनाने आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं परिमेयकरण। क्या परिमेयकरण, और परिमेयकरण इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ ही चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि परिमेयकरण आखिर है क्या। परिमेयकरण, तो आप जानेंगे कि परिमेयकरण यानी परिमेय संख्या जो है क्या होता है, 2 तरह के हो जाएगा। एक अंश का परिमेयकरण, किसका अंश का परिमेयकरण, फिर हर का परिमेयकरण। अंश का परिमेयकरण और हर का परिमेयकरण, ये आपको 2 चीजें समझना है। अंश का परिमेयकरण यानी कि ऊपर वाला जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलना, हर का परिमेयकरण यानी कि जो नीचे वाला परिमेय अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलना। यानी इसके लिए अंश अगर रूट ऊपर a है और नीचे केवल b है तो ऊपर अपरिमेय संख्या है नीचे परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे परिमेय संख्या में बदल देंगे। यानी कि अगर हम ऊपर गुना कर ले रूट a से और नीचे रूट a से, तो ऊपर वाला हर
अंश का परिमेयकरण यानी कि रूट ए में ए से गुना होगा तो खाली ए हो जाएगा और नीचे बी रूट ए आ जाएगा। तो ये किसका परिमेयकरण हो गया? अंश का परिमेयकरण, यानी कि ऊपर परिमेय संख्या बदल गया। हर का परिमेयकरण यानी कि नीचे वाला का परिमेयकरण, यानी कि अगर a बटा रूट बी लिख दिया गया तो इसको हम रूट बी से ऊपर भी गुना कर ले, रूट बी से नीचे भी गुना कर लेंगे, संयुग्मी इसको बोला जाता है। तो संयुग्मी के रूप में गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा a रूट बी और नीचे हो जाएगा रूट बी में रूट बी से गुना होगा तो खाली बी। तो ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। तो क्या हर का परिमेयकरण आप लोग को समझ में आया है? अंश का परिमेयकरण यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर परिमेयकरण हमको करना है कि रूट 1 बटा रूट ए है, तो इसके लिए परिमेयकरण हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए संयुग्मी या संयुग्मी मतलब होता है गुना करना। क्या चीज़ से करेंगे? तो अगर इस तरह से, तो इसका संयुग्मी जब हम लेंगे तो रूट ए बटा रूट ए से गुना करना, क्या से गुना करेंगे संयुग्मी के रूप में, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेयकरण बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये क्या चीज़ है? हर का परिमेयकरण, चाहे कौन भी रहेगा। तो फिर क्या देखेंगे हम कि अगर ऊपर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए p है, अच्छा अपरिमेय संख्या, नीचे क्या हो जाएगा? अगर a रूट a है तो भी हम क्या करेंगे संयुग्मी के लिए? a रूट a से ऊपर भी गुना और a रूट a से नीचे भी गुना। फिर ध्यान देंगे। और तीसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर कोई भी चीज़ है, कोई अंक है, नीचे अगर रूट a है या फिर प्लस रूट b है, तो क्या करेंगे? साइन बदल के ऊपर नीचे गुना किया जाता है, यानी कि रूट a माइनस रूट बी हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा? रूट a माइनस रूट बी हो जाएगा। और नीचे वाला मालूम है कि जब गुना होगा ना तो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला हमेशा सदैव काम करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? संयुग्मी के लिए अगर यहाँ माइनस में रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस में रहेगा, यानी कि ऊपर कोई चीज़ है और नीचे रूट a माइनस रूट बी है, तो इसको साइन बदल के गुना हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी कि रूट a प्लस रूट बी से ऊपर भी गुना करना होगा और नीचे भी रूट a प्लस रूट बी से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। और परिमेयकरण दो तरह के होगा बताए, एक अंश का परिमेयकरण और एक हर का परिमेयकरण। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। और आप लोग अपना एक्सरसाइज बनाएं और उसमें से हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, जो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को समझ में आ सके। और इसी के साथ ही हम समाप्त करते हैं।